प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने मुझे एक अवसर दिया है कि मैं उनके वचनों के बारे में बात कर सकूं। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर अनुग्रहकारी ईश्वर है और वो परमेश्वर हम इतने सारे गुनाह करने के बावजूद भी वह हमें अनुग्रह देते हैं और हमें एक नया दिन दिखाते हैं, नए सपने दिखाते हैं, नया जोश देते हैं ताकि हम महान परमेश्वर की ओर आगे बढ़े। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर वो कोई मूर्तों में नहीं रहता, परमेश्वर कोई पेड़ों में नहीं रहता, परमेश्वर कोई जानवरों में नहीं रहता, परमेश्वर किसी पहाड़ों में नहीं रहता, पर परमेश्वर आपको और मुझे अपना मंदिर बनाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर बने। तो परमेश्वर का भवन कैसा होना चाहिए? हम देखते हैं कि जहाँ कहीं हमारी सभाएं होती है, जहाँ कहीं हमारी आराधनाएं होती है, उस जगह को हम साफ सुथरा रखते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले हैं देखने के लिए कि यहाँ पर परमेश्वर की आराधना हो रही है और सभा हो रही है। इसीलिए हम साफ सफाई रखते हैं। जो एक बिल्डिंग है, उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से अंदर से साफ सुथरा रखते हैं। पवित्र शास्त्र कहते हैं कि वी आर टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, कि हम हैं परमेश्वर के मंदिर हैं। अब हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 6:16, 2 कुरिन्थियों 6:16। यहाँ पर लिखा है, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? कह रहे हैं कि मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? और आगे सुनिए, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। वी आर टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, यानी हम परमेश्वर के मंदिर है, वो भी जीवित परमेश्वर के मंदिर है, मरा हुआ नहीं, जीवित। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, हमारा परमेश्वर जिंदा है, उस परमेश्वर के हम मंदिर है। तो आगे क्या लिखा है? जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनमें बसूंगा। हम जीवित परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर हम में बसेगा। और आगे क्या कहते हैं? और उनमें चला फिरा करूंगा, वो हमारे साथ, हमारे बीच में चला फिरा करेगा। और क्या बोलता है? मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। परमेश्वर कहते हैं कि वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूँगा। भाई और बहनों और मित्रों,
यदि हम परमेश्वर के मंदिर है तो हम इस मंदिर का कैसे केयर करते हैं। इस मंदिर को हम कैसे साफ सुथरा रखते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। बाहर से नहाना धोना, स्वाभाविक है, बाल काटना, वो सब बाहर का दिखावा तो हम करते ही है, सभी लोग करते रहते हैं। शेविंग करना, मेकअप करना, ये सब सभी लोग करते रहते हैं। बात रही है अंदर का दिखावा। परमेश्वर अंदर रहने की बात करते हैं कि तुम मेरे मंदिर होगे और मैं तुम में बसूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम में बसूंगा, यानी परमेश्वर हमारे अंदर रहने की बात कर रहे हैं। भाई और बहन और मित्र, हम परमेश्वर के मंदिर को अंदर से कैसे साफ रख रहे हैं। हमें अंदर से कचरे भरे रहते हैं, पापों के कचरे, एडिक्शन के कचरे, व्यसनों के कचरे। करीब 22 साल पहले की बात है, मैं अपने पत्नी के साथ झगड़ा किया। मैं गुस्से में आ गया, क्रोध में आ गया और मैं जाकर एक सिगारेट ले आया। ये मेरी राष्ट्रीय सिगारेट थी। वो सिगारेट ले आया, मैं जलाया मेरी पत्नी के सामने, जो कि मैं कोई व्यसन पहले भी नहीं करता था। मैं करीब 14 साल से 17 साल के बीच में बहुत सारे सिगारेट पीता था, पर मैं मेरी पत्नी के सामने सिगारेट जलाया और मैं सिगारेट पीने लग गया। उस समय मेरा बड़ा बेटा 1.5 साल का भी नहीं था। मेरी पत्नी ने वो सिगारेट मेरे हाथ से ले लिया और वो सिगारेट मेरे बेटे को पिलाने को गई। बोल रहे, तुम पी रहे हो ये सिगारेट तो अपने बेटे को भी पिलाओ। कह रहे कि तुम सिगारेट पीते हो तो तुम अपने बेटे को भी ये सिगारेट पिलाओ। मैं उसके बाद उस सिगरेट को फेंक दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि हम कोई भी व्यसनी वस्तु खाते या पीते हैं, क्या हम अपने बच्चों को देंगे? नहीं देंगे। हम अपने बच्चों को खाने पीने नहीं देंगे। भाई और बहन और मित्र, उसी तरह से परमेश्वर है जो चाहते हैं कि हम उनके बच्चे हैं तो हम वो गलत चीजों से दूर रहे, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई प्रकार का दाग लगे। कुछ लोग हैं अपने बच्चों को सिगरेट लेने के लिए दुकान पर भेजते हैं। कुछ लोग हैं अपने बच्चों को शराब लेने के लिए दुकान पे भेजते हैं। कुछ लोग हैं यीशु मसीह का नाम खराब कर रहे हैं और व्यसनों के आदी है। बाइबल कहते हैं, भाई और बहनों, आप लोग परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर आप में, हम में बसना चाहते हैं और हम में वो चलना फिरना चाहते हैं। तो आप पीकर लथड़ियाँ खाते हुए, गिरते हुए, इधर उधर डोलते हुए जाओगे, क्या परमेश्वर को वो मंदिर पसंद आएगा? भाई और बहनों और मित्रों, कोई ड्रंकर यदि मेरे बाजू में खड़ा रहता है तो मुझे पसंद नहीं आता। तो यह सोचिए कि हमारे जीवित परमेश्वर को कैसे पसंद आता होगा।
हमारे जीवित परमेश्वर को कैसे पसंद आता होगा। We are temple of the Lord. We are temple of the Lord. हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। हम जीवित परमेश्वर के मंदिर को कैसा रख रहे हैं। आओ हम अपने जीवित परमेश्वर के मंदिर को हर प्रकार के गलत आदतों से, गलत स्वभावों से बचाए रखें। आओ हम उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसके लिए हम शक्ति मांगे। हे हमारे जीवित परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमें क्षमा करना। हमने इस मंदिर को जो आपका है बिगाड़ के रख दिया है। इस मंदिर को हमने पापों का गुलाम बना के रख दिया है। इस मंदिर को हमने व्यसनों का गुलाम बना के रख दिया है। इस मंदिर को हमने आपको भावने वाला बनाया नहीं है। हे हमारे परमेश्वर, हमें क्षमा करना और मदद करना पिता कि इस मंदिर आपको भावने वाले बने पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ पिता। आप इस मंदिर को पवित्र करें, इस मंदिर को आप इस्तेमाल करें प्रभु। आप इसमें चले फिरे प्रभु। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ पिता। और सुनने वालों के साथ रहना ताकि पिता आपके वचन उनके जीवनों में काम कर सके मेरे पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।